क्या आप जानते हैं, एक माली हमारे प्यारे जगन्नाथ जी के पीछे डंडा लेकर दौड़ रहा है। आइए जानते हैं ऐसा कैसे हुआ। एक छोटा बालक केवल 5 साल का था। वह अपने माता पिता के साथ पहली बार पुरी पहुंचा था। उसका नाम गोपाल था। उसकी आंखों में मासूम चमक थी। उसके मन में केवल एक ही विचार घूम रहा था, मेरे सखा जगन्नाथ कहाँ है। मैं उनसे मिलने आया हूँ और वो मुझसे मिलेंगे। क्या वे मेरे साथ खेलेंगे। रास्ते भर वो यही कहता आया था, माँ क्या मेरे सखा जगन्नाथ मंदिर से बाहर आएंगे ना, वो मेरे साथ खेलेंगे ना। माँ मुस्कुरा कर कहती है, बेटा भगवान मंदिर में रहते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, वो बाहर नहीं आते हैं। लेकिन गोपाल का बाल मन मानने वाला नहीं था। उसे विश्वास था कि उसका सखा जगन्नाथ उससे जरूर मिलने आएंगे। जब वो पहली बार जगन्नाथ मंदिर वहाँ भक्तों की भीड़ के बीच खड़ा होकर ऊपर देखने लगा, विशाल रत्न सिंहासन पर बैठे श्री जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन करते ही उसकी आंखें भर आई। गोपाल हाथ जोड़कर बोला, सखा मैं आ गया हूँ। सखा अब बाहर आ जाओ ना, मेरे साथ खेलो। उसके आसपास खड़े लोग मुस्कुरा रहे थे। कोई बोला, अरे बच्चा तो बड़ा प्यारा है, देखो भगवान को सखा बुला रहा है। लेकिन गोपाल को किसी की परवाह नहीं थी। वो द्वार के पास बैठ गया और बोला, जबकि तेरे सखा नहीं आएंगे, मैं यहीं बैठा रहूंगा। शाम बीत गई, दीपक जलने लगे, पूरी की गलियां सुनहरी रोशनी में डूब गई। लेकिन वह छोटा बालक अब भी मंदिर के बाहर बैठा था। माता पिता ने बहुत समझाया, चलो बेटा मंदिर बंद हो जाएगा, कल फिर आना। गोपाल ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मेरे सखा ने कहा था वो जरूर आएंगे, मैं यहीं रहूंगा। उसकी आंखों से अब आंसू झिलमिला रहे थे। धीरे धीरे रात बीत आई। समुद्र की लहरों की आवाज और मंदिर की घंटियों की आवाज एक साथ गूंजने लगी। तभी अचानक मंदिर के भीतर से एक मधुर ध्वनि उठी। वातावरण में चंदन और तुलसी की महक फैल गई। गोपाल ने सिर उठाया तो देखा, मंदिर के भीतर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है। वो चमक धीरे धीरे बढ़ने लगा और उसी में से स्वयं श्री भगवान सिंहनाथ प्रकट हुए। लेकिन वे विशाल मूर्ति के समान नहीं थे, वे भी गोपाल जैसे ही बाल स्वरूप में थे। नीली आभा वाले मुस्कुराते हुए और उनके नन्हे हाथों में पीताम्बर की किनारी लहरा रही थी। वे आगे बढ़े और गोपाल का हाथ पकड़ा और बोले, चलो सखा बहुत है, देर हो रहा है, अब खेलते हैं। गोपाल की आंखें चौड़ी हो गई, उसका चेहरा खिल उठा। आप सच में आ गए सखा। सब कहते थे आप बाहर नहीं आते। जगन्नाथ मुस्कुराए, जिसका प्रेम सच्चा हो उसे जगन्नाथ कभी इनकार नहीं करते। दोनों ने हाथ में हाथ डालकर मंदिर के सिंह द्वार से बाहर निकल गए। रात का समय था, चांदनी रात चमक रही थी, गलियों में दीपक टिमटिमा रहे थे। वे दोनों खेलते हंसते नगर के बाहर खेतों की ओर चले गए। वहाँ एक बड़ा कटहल का पेड़ था, जिस पर भारी भारी फल लगे हुए थे। गोपाल बोला, सखा यह फल कितने बड़े हैं, खाएं। श्री जगन्नाथ ने आंख मारी और हंसते हुए बोले, तो चलो चोरी करते हैं। दोनों भी परी खेलते धीरे धीरे पेड़ के पास पहुँचे। गोपाल नीचे खड़ा रहा और जगन्नाथ बाल स्वरूप में पेड़ पर चढ़ गए। एक कटहल तोड़ा और नीचे गिराया और दोनों जोर जोर से हंसने लगे। गोपाल ने कहा, सखा अब अगर माँ ने देखा तो डांटेंगी। जगन्नाथ ने हंसते हुए कहा, अगर माँ डांटेंगी तो मैं बोल दूंगा मैंने दिया है। दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए और कटहल के छोटे छोटे टुकड़े किए और खाने लगे। गोपाल के होठों पर रस लग गया तो जगन्नाथ ने अपनी छोटी उंगली से पोंछ दिया। उस पल में मानो समय थम गया। केवल बालक और भगवान दोनों के बीच असीम स्नेह बह रहा था। तभी उस बगीचे का माली उन्हें देख लेता है और डंडा लेकर उनके पीछे पड़ जाता है। वो दोनों भागकर वापस पूरी मंदिर आ जाते हैं। धीरे धीरे रात बीत गई। जब सुबह की किरणें मंदिर की चोटी पर पड़ी, तब पुजारी मंदिर का द्वार खोलने आया तो गोपाल के माता पिता ने देखा कि द्वार के पास सोया है। चेहरे पर मुस्कान है और उसके बगल में आधा खाया हुआ कटहल रखा है। वे बोले, बेटा यह कहाँ से आया। गोपाल ने सोते हुए आवाज में कहा, मेरे सखा जगन्नाथ मेरे साथ खेलने आए थे, उन्होंने कटहल तोड़ा था। माँ ने कहा, बेटा तुमने सपना देखा होगा। तभी मंदिर के पुजारी दौड़ते हुए आए और वे बोले, आज मंदिर में एक अद्भुत घटना हुई। श्री जगन्नाथ के श्रीनगर रस लगा मिला है और मंदिर के बाग से एक कटहल भी गायब है। सब लोग चकित रह गए। गोपाल मुस्कुराया और मंदिर की दिशा में देखने लगा, जैसे कोई अदृश्य सखा वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा हो, जिसका प्रेम बालक जैसा निर्मल हो, उससे स्वयं बनकर मिलने आते हैं।